गुड और बैड का झगड़ा है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में गुड और बैड का झगड़ा नहीं होता। जब हम खुद स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगते हैं, हम अवेकन हो जाते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी सामने वाले के इंटेंशंस को ही चेंज कर देती है। कम से कम वो हमसे ऐसा नहीं कर पाता, और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात रहती है तो फिर घट में बैठ के भगवान ही वहाँ से रक्षा करते हैं। ज्ञानी जब अपने आप को ऐसा फ्री छोड़ देता है तो घट में बैठ के भगवान ही उसकी रक्षा करता है। भगवान ही ऐसे चलाता है, भगवान ही ऐसे कराता है कि अगले के जो गलत इंटेंशंस हैं वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। हमको बैठ के ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने आप को प्यूरिफाई करते जाओ। आज कितने रॉन्ग इंटेंशंस लेके मीरा के सामने सब चले गए, लेकिन वही बदले ना। जहर अमृत हुआ, सांप बैजंती माला बना। ये मीरा की स्पिरिचुअलिटी थी कि उसके सामने आके जो गलत इंटेंशंस थे वो सब ठीक होने लगे। तो पहली बात तो यही है कि गलत से गलत आदमी भी सामने आके ठीक हो जाता है। जब हम खुद स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो परमात्मा खुद खट में बैठ के प्रेरणा ही ऐसा करता है, तो हम बच जाते हैं। अक्सर करके आपने संसार में भी सुना होगा कि कोई सरल आदमी होता है तो कहते हैं इसका तो भगवान ही रक्षक है, अरे इसको तो भगवान ही बचा के ले आता है हर जगह से। तो ये बातें जो हैं ये सच हैं, ये कोई चर्चे मस्ती की बात नहीं है, ये बहुत सच है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर उसकी संभाल खुद करता है। आज आप तो इंसानों की बात करते हो, पर आप देखो परमात्मा तो 84 लाख योनियों को बचा के बैठा है। जहाँ भी कोई बैठा है सबको खाना पीना भी पहुँचा रहा है, सबको परमात्मा ही तो संभाल के बैठा है। ये सब परमात्मा के इंतज़ाम है। अगर प्रारब्ध में कुछ गलत नहीं है तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो ईश्वर को मंजूर है होगा तो वही। कोई गलत सोचे, कोई बुरा सोचे, कोई खराब भावना रखे, कोई कुछ बिगाड़ना चाहे, लेकिन जब परमात्मा है तो अपने आप ही सब कुछ संभल जाता है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब गलत इंटेंशंस तो अर्जुन के लिए भी रखा गया, सभी पांडवों के लिए रखा गया था ना गलत इंटेंशन। लेकिन आपने देखा उसके बाद भी चाहे भगवान को खुद युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, वो आए और उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध जितवा दिया। शरणागत भगत। हालांकि भगवान ने कसम उठाई थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए पहिया उठाकर भी दौड़े। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को गलत कराने के लिए द्रौपदी को लेके भी चले गए दुर्योधन की पत्नी के पहुंचने से पहले। छल बल जो करना पड़ा भगवान को उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए किया। अब देखने में तो आ रहा है कौरव पांडवों के लिए बहुत गलत इंटेंशंस रख के बैठे हैं, लेकिन भगवान के होते हुए कोई क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये तो एक विश्वास की बात है कि अगर आप अंदर से सरल होकर चलते हो तो भगवान आपको खुद संभालता है। आपको परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कितना तो शास्त्र भरे भरे पड़े हैं इन सब बातों से। ज्ञानी अच्छे और बुरे के झगड़े में ना पड़ के अपने अध्यात्म में लगा रहता है, क्योंकि एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे का भाव कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। आज समझो आप गुड का भाव रखोगे, पता नहीं कब बैड का भाव बन जाएगा। आप सोचते हो मैं राइट इंटेंशंस रखूँगा, पता नहीं कब रॉन्ग इंटेंशंस बन जाएंगे। लेकिन भगवत भाव ऐसा है जिसमें अच्छे और बुरे का भाव नहीं बनता है, जो सबसे बढ़िया बात है। इसीलिए हम अपने निश्चय में रहते हैं, अपने ज्ञान में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं और बाकी बातों से बेपरवाह हो जाते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना, अगर भगवान सजग करता है, अगर भगवान भीतर से आके प्रेरणा करता है तो ज़रूर आँख खोलनी भी चाहिए। एक आदमी था, वो बोलता था मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब उसके घर में आग लग गई। एक आया, बोला आग लग रही है निकलो बाहर। उसने बोला नहीं, मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया है। दूसरा आया, बोला निकलो बाहर, मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। अब ऐसा छोड़ा भगवान पे कि जल्दी ही भगवान के पास पहुंच गया जलकर। अब भगवान से शिकायत कर रहा है, आपने मुझे बचाया नहीं, क्यों नहीं बचाया? भगवान बोले मैं आया तो था, जब अनेक रूपों में मैं आ रहा था, प्रेरणा कर रहा हूँ, तो तुम उस प्रेरणा को भी तो सुनना समझना चाहिए तुम्हें। जो भी हमारे अंदर ईश्वर की प्रेरणा उठती है उसको भी तो समझने की हमें समझ होनी चाहिए। भगवान कई बार हमें किसी के रूप में आकर जागृत करता है। आप देखो कई जगह ऐसा होता है कि अचानक कोई आके हमें अलर्ट कर देता है। आप कभी कोई डील करने जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, अचानक देखोगे कोई मिल जाएगा और वो एकदम से बोलेगा कि अरे ये गलत आदमी है, थोड़ा बच के रहना, अरे ये पहले से कईयों के साथ इसने धोखा कर चुका है, थोड़ा बच के रहना। ऐसे करके महसूस होगा कि कोई आके जैसे आपको बचा के ले गया। ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आए होंगे जब हम लोगों के तो बैड इंटेंशंस हैं,
कई लोगों के, लेकिन किसी न किसी घट में प्रकट होकर भगवान भी तो हमें संभालने आता है। हम वो क्यों नहीं देख रहे, हम वो क्यों नहीं समझ पा रहे। बैड इंटेंशंस वाले लोगों के बीच में ही तो कोई ना कोई अच्छे इंटेंशन वाला भी तो निकल आता है, जो आके हमें जागृत करता है, संभालता है, प्रेरणा देता है, हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी बात कहता है। हम उस घट में भी तो पहचान सकें कि साक्षात भगवान ही उस घट में आ रहे हैं, उस रूप में भी तो भगवान ही आ रहे हैं।